नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पीएम मोदी ने बिहार की चुनावी रैली में 5 शब्दों में कौन सी कथा सुनाई और इसे लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का क्या जवाब है पीएम मोदी को। पहले बात करते हैं पीएम मोदी के भाषण की, जो इस बात को दिखाता है कि वर्तमान में जीने की बजाय देश के प्रधानमंत्री या तो 2047 में ले जाते हैं या 2005 में ले जाते हैं बिहार की जनता को, या तो कहते हैं कि 2047 में विश्व गुरु बना देंगे, या ये कहते 20 साल पहले कैसे जमाना था। ये नहीं बताते कि 20 साल में डबल इंजन सरकार ने क्या काम किया है, नीतीश कुमार की सरकार का क्या रिपोर्ट कार्ड है, बिहार कौन से मामले में ऊपर चला गया है। ये सब बताने की बजाय पीएम मोदी 5 शब्दों वाली कथा सुनाते हैं। इन 5 शब्दों वाली कथा को लेकर तेजस्वी यादव का क्या कहना है, राहुल गांधी का क्या कहना है, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले पूरी राजनीतिक अदाकारी दिखाते हुए पीएम मोदी ने 5 शब्दों की जो कथा सुनाई, वो जरा सुनिए। क्या किया है आरजेडी वालों ने, क्या किया है कांग्रेस वालों ने, क्या किया है जंगल राज वालों ने। मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन। मैं दोबारा बोल देता हूं, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। जहां कटुता बढ़ाने वाली आरजेडी कांग्रेस हो, वहां समाज में सद्भाव मुश्किल होता है। जहां आरजेडी कांग्रेस का कुशासन हो, वहां विकास का नामो निशान नहीं होता है। और जहां करप्शन हो, वहां सामाजिक न्याय नहीं मिलता। गरीब का हक लूट जाता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवार ही फलते फूलते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसे लोग क्या कभी भी, मैं जरा आपसे सुनना चाहता हूं, क्या ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला कर सकते हैं क्या? 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 साथियों, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उद्यम चाहिए, उद्योग चाहिए, और उद्योग के लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए। अब सोचिए, जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो, वो क्या किसी उद्योग को जमीन देंगे क्या? जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा, वो बिजली दे पाएंगे क्या? जिन्होंने रेल को लूटा,
वो बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे क्या? जिन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो कानून का राज ला सकते हैं क्या? तो देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर कट्टा दुनाली की बात करते हैं और वर्तमान का रिपोर्ट कार्ड देने की बजाय 20 साल पुरानी सरकार के नाम पर डराते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि लालू प्रसाद यादव की सरकार को आप कानून व्यवस्था के मामले में डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन क्या 20 साल तक उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सकता है, जबकि बिहार में कानून व्यवस्था में ऐसा भी कोई रामराज नहीं आया है कि बिहार कोई आदर्श राज्य बन गया हो। देश के प्रधानमंत्री बिहार की जनता को यह क्यों नहीं बताते कि ठीक है, 20 साल पहले जंगल राज था, मान लिया 20 साल पहले बिहार की जनता ने लालू यादव को दंड दे दिया, उसके बाद 3 चुनाव में और दंड दे दिया, लेकिन चौथे चुनाव में जाकर 20 साल पुरानी सरकार को याद दिलाना और वर्तमान सरकार के नाम पर बोलने को जब ज्यादा कुछ नहीं है, तो कब तक जनता को डराकर वोट मांगे जाएंगे? लालू प्रसाद यादव ने जो गलतियां की, क्या वो तेजस्वी यादव भी करना चाहते हैं? तेजस्वी यादव इस पूरे मसले को लेकर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। और इतना हम कहना चाहते हैं कि करप्शन से, कम्युनलिज्म से, क्राइम से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। चाहे अपना हो या पराया हो, कोई भी अपराधी हो, चाहे हमारे दल में हो या किसी और दल में हो, चाहे मेरे परिवार में हो या किसी और के परिवार में हो, अगर कोई अपराध करेगा तो उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा, सलाखों के पीछे भेजने का काम। तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। जब तक बिहार से अपराध नहीं खत्म किया जाएगा, तब तक बिहार में निवेश नहीं आ सकता, कारखाने नहीं लग सकते। जब तक एनर्जी की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक जो है बिहार में कारखाने नहीं लग सकते। सरकार बनेगा तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा और एनर्जी की व्यवस्था की जाएगी, ताकि बिहार में निवेश आए, कारखाने खुले, शुगर मिल खुले, जूट मिल खुले, इस तरह आईटी पार्क लगे, SEZ लगे, डेटा सेंटर्स खुले, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाने का काम करना है। तेजस्वी यादव का यह बयान इस बात को दिखाता है कि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि 20 साल पहले जो आरजेडी की सरकार थी उसकी क्या रेपुटेशन थी और उस रेपुटेशन की वजह से कितने चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन तेजस्वी यादव तब छोटे से बच्चे थे, अब वो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। वो साफ कहते हैं कि अगर मेरी परछाई भी करप्शन करेगी, अपराध करेगी, तो उसे भी जेल में डालूंगा। तो फिर पीएम मोदी किस आधार पर दावा करते हैं कि कट्टा दुनाली की बात की जा रही है? और पीएम मोदी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहां तक ले जाते हैं? कहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस वाले बहन बेटियों को उठाने की बात कर रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस वाले बहन बेटियों को उठा ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। ये बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है। मेरे नौजवानों को ये बताइए, क्या आपको ये सब स्वीकार है? क्या ये मंजूर है? क्या बिहार की धरती से इन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं उखाड़ फेंकना चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री बता पाएंगे कि किस नेता ने बहन बेटियों को उठाने की धमकी दी? अगर धमकी दी तो वो जेल में क्यों नहीं है? फिर जेल से बाहर क्यों है? ऐसे नेताओं पर तो कानूनी कार्रवाई बनती है, वरना देश के प्रधानमंत्री को ऐसी ओछी भाषा शोभा नहीं देती। क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बातें चुनावी रैलियों में बोलनी चाहिए? कायदे से बताना चाहिए कि बिहार को किस नंबर पर ला दिया है, किस क्षेत्र में। 20 साल पुराना जंगल राज तो ऐसे याद दिलाते हैं जैसे 20 साल में काया पलट कर दिया हो। अब राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी को क्या जवाब दे रहे हैं? राहुल गांधी आईना दिखा रहे हैं कि देखिए किस मामले में बिहार किस पायदान पर खड़ा है। राहुल गांधी ने ये युवाओं के साथ बातचीत की थी और वो वीडियो पोस्ट करते हुए क्या कहा था? राहुल गांधी ने बताया कि बिहार जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें किस पायदान पर है तमाम राज्यों में। शिक्षा में किस पायदान पर है? 9वीं और 10वीं कक्षा में ड्रॉप आउट दर बिहार में 27वें स्थान पर है 29 राज्यों में। 11वीं और 12वीं में नामांकन दर 28वें स्थान पर है 29 राज्यों में।
महिला साक्षरता 28वां स्थान है 29 राज्यों में। रोजगार में 21वां स्थान है 29 राज्यों में। उद्योग उत्पादन क्षेत्र में रोजगार के मामले में 23वां स्थान है 29 राज्यों में, यानी टॉप 20 में भी नहीं बिहार किसी भी क्षेत्र में। स्वास्थ्य के मामले में शिशु मृत्यु दर में 27वां स्थान है 29 राज्यों में। बीमा योजना से स्वास्थ्य सुरक्षा में 29वां स्थान है 29 राज्यों में। घर में शौचालय की सुविधा में 29वां स्थान है 29 राज्यों में। मानव विकास सूचकांक में 27वां स्थान है और प्रति व्यक्ति आय में 25वां स्थान है। ये आंकड़े हैं बिहार के। तो टॉप 20 में किसी भी प्रमुख क्षेत्र में बिहार टॉप 20 में भी नहीं आता, तो अपने आप में शर्मनाक आंकड़े हैं। उसके बावजूद 20 साल पुरानी सरकार को आखिरकार कब तक दोष दिया जाएगा? दोस्तों, कायदा यह बनता है कि देश के प्रधानमंत्री को एनडीए सरकार का रिपोर्ट कार्ड देश के सामने पेश करना चाहिए और यह बताना चाहिए कि पिछले 5 साल में कितनी इंडस्ट्री बिहार में लगाई है, उससे कितने लोगों को रोजगार मिला है। आंकड़ों के साथ चुनावी रैली में आना चाहिए, लेकिन हवा में बातें की जाती हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। एक बार फिर कहता हूं, या तो भविष्य में ले जाते हैं या इतिहास में ले जाते हैं। वर्तमान में क्या किया है इस पर कोई बात नहीं करते। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।